जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ARO यानी कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस एजोल आर्मी रेडी भर्ती 2021 के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस वीडियो में इस आर्मी रेडी भर्ती के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स इस आर्मी रेडी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मिजोरम स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स इस आर्मी रेडी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये आर्मी रैली राजीव गांधी स्टेडियम मुलपुई एजोल में होगी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पर सोल्जर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 10 पास और सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8 पास की यहाँ पर वैकेंसीज हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 19 मार्च 2021 से शुरू हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 17 अप्रैल 2021। अगर बात करें इसके एडमिट कार्ड की तो इसके एडमिट कार्ड जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 18 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच आ जाएंगे। अगर बात करें इसकी रैली की डेट की तो यहाँ पर जो रैली है वो आपकी होगी 1 मई 2021 से लेकर 8 मई 2021 तक। तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपकी कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सोल्जर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल और अधिकतम उम्र आपकी 21 साल तक हो सकती है। अगर आप सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल और अधिकतम उम्र यहाँ पर आपकी 23 साल हो सकती है। अगर आप सोल्जर ट्रेड्समैन 10 पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल और अधिकतम उम्र आपकी 23 साल तक हो सकती है। और अगर आप सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल और अधिकतम उम्र 23 साल तक हो सकती है। तो ये हो गई आपकी उम्र। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सोल्जर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और ध्यान रखिए कि ये जो आपने 10वीं पास करी इसमें आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने जरूरी हैं और एग्रीगेट यानी कि सब में मिलाकर सारे सब्जेक्ट्स में मिलाकर आपके कम से कम 45% मार्क्स होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th पास ऐसे बोर्ड से की है जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम है तो यहाँ पर आपके हर सब्जेक्ट में डी ग्रेड होना जरूरी है और सारे सब्जेक्ट्स में मिलाकर आपका C2 ग्रेड होना कंपलसरी है। तो आप सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है और ये जो आपने 12वीं पास करी है वो साइंस में होनी चाहिए और ये जो साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होने जरूरी है। और यहाँ पर आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने जरूरी हैं और सारे सब्जेक्ट्स में मिलाकर आपके कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। अब हम बात करेंगे सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको सिंपली 10th पास होना जरूरी है। यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है लेकिन आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने जरूरी है। अब हम बात करेंगे सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है और यहाँ पर भी एग्रीगेट परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 33% मार्क्स होने जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर आपके कुल 4 टेस्ट होंगे। पहला PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, दूसरा PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और तीसरा मेडिकल टेस्ट। इसके बाद आपका फाइनल होगा रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले बात करेंगे PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो इसमें कुल 4 टेस्ट होते हैं। एक तो आपकी होती है 1.6 किलोमीटर की रनिंग, इसके अलावा बीम यानी कि पुलअप्स, इसके अलावा 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस। पहले बात करते हैं 1.6 किलोमीटर रनिंग के बारे में। तो यहाँ पर अगर 1.6 किलोमीटर रनिंग आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कर लेते हैं तो आपको ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है और आपको 60 में से 60 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच का टाइम लेते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रुप सेकंड में रखा जाता है और आपको 60 में से 48 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप ये रनिंग कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट 45 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेते हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो ये हो गई आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करने के बाद PFT में आपका अगला टेस्ट होता है बीम यानी कि पुलअप्स। यहाँ पर आपको अधिकतम 10 पुलअप्स निकालने होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर वे में 10 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 40 में से 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 33 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 8 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो 27 मार्क्स मिलते हैं। अगर 7 निकाल पाते हैं तो 21 मार्क्स और अगर आप 6 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप 6 पुलअप्स भी नहीं निकाल पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका बीम्स यानी पुलअप्स टेस्ट। इसके बाद आपका अगला टेस्ट होता है 9 फीट डिच। इसमें आपका 9 फीट लंबा जो है गड्ढा होता है जो कि आपको कूदना होता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर इस टेस्ट में कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं लेकिन अगले स्टेप्स में जाने के लिए आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अगर आप ये 9 फीट डिच
जो आप कूद नहीं पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाता है। 9 फीट डिश के बाद आपका अगला टेस्ट होता है जिगजैग बैलेंस। यहाँ पर भी कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, लेकिन अगले स्टेप्स में जाने के लिए आपको क्लियर करना जरूरी होता है ये टेस्ट। तो ये हो गया आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पीएफटी के बाद आपका अगला टेस्ट होता है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इस टेस्ट में आपकी हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। तो स्क्रीन पे आप टेबल देख पा रहे होंगे। पहले हम बात करते हैं सोल्जर जीडी पोस्ट की हाइट के बारे में। तो सोल्जर जीडी वालों के लिए कम से कम हाइट यहाँ पर 160 सेंटीमीटर है। अगर बात करें आपके चेस्ट की, तो चेस्ट आपका जो है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का उसमें कम से कम फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अगर बात करें वेट की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। आगे हम आपको एक टेबल दिखाएंगे, उस टेबल में आपकी हाइट और एज के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए वो आप उस टेबल में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए हाइट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी हाइट जो है कम से कम 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट आपका बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। अगर बात करें सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास पोस्ट के लिए हाइट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। और अगर बात करें सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए हाइट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। स्क्रीन पर अब आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। इस टेबल में दे रखा है कि आपकी हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। इस टेबल में आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में मिलने वाली छूट के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि जो गोरखा कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट के बारे में बता दें कि उनकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर अगर आप यहाँ पे है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पर जो सन्स ऑफ सर्विसमैन है, सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है, या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो, या फिर सन्स ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर उनको हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा वॉर विडो का कोई अडॉप्टेड सन यानी कि गोद लिया हुआ बेटा हो या फिर सन इन लॉ हो, तो उनको भी हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पिछले 2 सालों के अंदर आपने अगर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन हासिल की है, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलेगी, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर तक की और वेट में 5 किलोग्राम तक की छूट मिलेगी। तो ये हो गई पीएमटी टेस्ट में मिलने वाली छूट। मॉडल सिलेक्शन में पीएफटी और पीएमटी के बाद आपका अगला टेस्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट के बारे में हमने एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो बना रखा है। तो अगर आपको इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉडल सिलेक्शन में मेडिकल के बाद आपका अगला स्टेप होता है रिटन एग्जामिनेशन का। यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो होता है सीईई बेस्ड यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड। यहाँ पर आप रिटन एग्जामिनेशन होता है और ध्यान रहे कि ये रिटन एग्जामिनेशन उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जिन्होंने इससे पिछले जो 3 स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आपका मॉडल सिलेक्शन, जिसमें कुल 4 स्टेप्स हैं। पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और रिटन एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि जब आप रेली साइट पे जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है उनके बारे में। यहाँ आपको बता दें कि रेली साइट पे आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी जरूरी है। साथ ही साथ उन हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपके पास 2 जो है फोटोकॉपी होनी चाहिए, जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटोग्राफ्स लेके जानी है आपकी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, का रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट। ध्यान रहे अनमैरिड सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट्स को लेकर जाना है जिनकी उम्र 21 साल से कम हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, और ये जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है ये उन कैंडिडेट्स को लेकर जाना है जो कि सन्स ऑफ सर्विसमैन हो, सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, या फिर सन्स ऑफ विडो, या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो हो। उनको यहाँ पर इंडियन आर्मी में मिलने वाली छूट लेने के लिए उनको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट्स लेकर जाने होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी का ए, बी या फिर सी सर्टिफिकेट है तो वो भी अपने साथ लेके जाएं। इसके अलावा अगर आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी साथ में लेके जाएं, जिससे आपको मैक्सिमम हाइट, वेट और चेस्ट में छूट मिल सके और मार्क्स के अंदर भी आपको छूट मिल सके। इसके अलावा आपको जो है एफिडेविट, साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल और पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लेकर जाना है। तो ये हो गए वो डॉक्यूमेंट जो कि आपको रेली साइट पे जाते वक्त साथ में लेके जाने हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था एआरओ यानी कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस एजोल आर्मी रिली भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल या डाउट हो तो आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। और दोस्तों, फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।